हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ज्वाइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग कि व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है जो आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, नहीं डिकोड कर पा रहे हो, अपनी इंट्यूटिव चैनलिंग को नहीं समझ पा रहे हो। सो वी विल चेक इट थ्रू द कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स टुडे। और एक अनाउंसमेंट है कि बेसिक एंड मास्टर टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स जो है वो 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड जो लोग मेरे साथ रजिस्टर करना चाहते हैं वो 25 फरवरी तक कर सकते हैं। ओके एंड हम 24 एंड 25 फरवरी को फुल मून हीलिंग्स भी करेंगे। सो उसकी भी डिटेल्स आपको जो है व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। All right, thank you so much. Let's start with our reading today. What are the messages from your higher self? Divine, please guide me. मेरे जो viewers हैं उनकी higher self उनसे क्या message जो है वो convey करना चाह रही है। हायर सेल्फ जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, हायर सेल्फ इज़ लाइक द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, द हील्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जब आप अपनी ब्लॉकेजेस से बाहर निकल कर अपना एक हील्ड वर्जन से ऑपरेट करते हैं, अपनी हायर एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, उसको हायर सेल्फ बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, पास्ट नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। जब आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाते हो, यू अचीव अ स्टेट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। वो जो हायर कॉन्शियसनेस है ना, उसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं कि आप उस टाइम पर यू आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम द वुंडेड सेल्फ, आप उस टाइम पर अपने हील्ड वर्जन के साथ जो है ऑपरेट करते हो फ्रॉम लव एंड लाइट। ठीक है, सो व्हाट डज दैट हायर वर्जन ऑफ यू इज ट्राइंग टू से टू यू, व्हाट मैसेज इज कमिंग फ्रॉम योर ओन हायर सेल्फ एज ऑफ नाउ? बी पॉजिटिव। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। Purity, belief, abundance, transformation and presence of mind। आपकी हायर सेल्फ आपसे कहना चाह रही है कि सबसे पहले तो आप जो है थोड़ा सा चीज़ों को पॉजिटिव आउटलुक से देखना शुरू करें। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना, और लाइफ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें दोनों होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि सुबह बस दिन ही दिन हो गया, रात हुई नहीं, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। ये डार्कनेस एंड लाइट का फेज़ ऐसे ही चलता रहता है। बट आप जो है ना हमेशा सिर्फ डार्कनेस पे ही फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जितनी भी अबंडेंस है आप उसको देख नहीं पा रहे। आपकी अबंडेंस जो है वो शैडो हो रही है। आपने ना दुनिया में रोशनी बहुत है, लेकिन आपने ऐसे इतने डार्क सन ग्लासेस पहन लिए हैं कि आपको वो रोशनी दिखाई ही नहीं दे रही, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। यू नीड टू चेंज योर ग्लासेस टू सी द वर्ल्ड। आपको दुनिया को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखना है, अपनी सिचुएशंस को पॉजिटिव आउटलुक से देखना है। बी सम काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जो हर नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ले। ऑप्टिमिज्म को थोड़ा अपनी लाइफ में इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हर नेगेटिव सिचुएशन में से कुछ पॉजिटिव ढूंढने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव आउटलुक रखने की ज़रूरत है। बिकॉज पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी बोथ आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन आप सिर्फ नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव पे फोकस जो है वो नहीं कर रहे हो इस टाइम पर। नेक्स्ट थिंग जो आपकी हायर सेल्फ आपको बोलना चाह रही है, दैट इज़ जस्ट टू बी प्योर, क्योंकि ये प्योरिटी है जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आप दिल से उसको सिर्फ लव एंड लाइट सेंड करो, ब्लेसिंग सेंड करो, हीलिंग सेंड करो। रिवेंज की एनर्जीज में नहीं आओ कि तुझे तो मैं बताऊंगा है कुछ। कर्मा इज वॉचिंग, कर्मा इज वॉचिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग। आपको कर्मा को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, उसको उसका बुरा मिल जाएगा। यू डोंट नीड द वन टू बी पनिशिंग हिम, क्योंकि आप किसी को पनिश कर रहे हो, किसी को रिवेंज ले रहे हो, वो आपका कर्मा क्रिएट हो जाएगा। यू जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच। अपनी तरफ से अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, ऑल यू नीड टू डू इज सेंड देम लव एंड लाइट, जस्ट प्योरिटी। जितना प्योर होते जाओगे उतना आप ट्रांसफॉर्म होते जाओगे।
यू विल बिकम योर हायर वर्जन। आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम प्योरिटी रखो। आई विल जस्ट बी दैट स्टेट, बी दैट कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस लव एंड लाइट रेडिएट करना होता है। आपको अपना हायर सेल्फ बनने के लिए लव एंड लाइट रेडिएट करना होता है। जो लोग आपके साथ बुरा करके जाते हैं उनके साथ भी आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स भेजनी है, लव एंड लाइट भेजना है और दिल से भेजना है। ये नहीं कि ऊपर से तो बोल दो कि हाँ जी मैम सब ठीक है, लव एंड लाइट है, ब्लेसिंग्स है, वो लोग खुश रहे हैं, कुछ दिल से आप उनको गालियाँ दो। नो, दैट इट डजेंट वर्क दैट वे। आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, आप हायर सेल्फ की एनर्जी में आ रहे हो। प्योरिटी जितनी आपके दिल में होगी, थॉट्स में होगी, इमोशंस में होगी, लव एंड लाइट रेडिएट करोगे, जितनी आपकी प्योर ब्लेसिंग्स होंगी उतनी ही डीपर लेवल पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि जो भी आपकी सिचुएशन में आप इस टाइम पर हो, गिव योर 100% टू इट। जस्ट गिव योर 100% टू इट। और आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू गिव इट 100%। अपनी तरफ से आप चीज़ें बेस्ट करो, अपना इनर वर्क बेस्ट दो, बाकी सब जो है डिवाइन पे सरेंडर कर दो। बिलीव रखो डिवाइन पे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने अपना 100% दिया, अब रिजल्ट आता है नहीं आता, रिजल्ट मेरी फेवर में आता है मेरे अगेंस्ट में आता है, वो डिवाइन खुद देख लेंगे। डिवाइन को पता है मेरे भले में क्या है, डिवाइन को पता है मेरी भलाई किस चीज़ में है। सरेंडर, surrender. Just give your 100% into the situation and surrender. Give your 100% and surrender. ये आपकी हायर सेल्फ आपसे बोल रही है कि आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, ना ही आप अपना 100% दे रहे हो। अपना 100% देना शुरू करो। ये किस सिचुएशन में 100% देना है वो भी थोड़ा चेक कर लेती हूँ मैं। The Fool, the Hanged Man, 3 of Pentacles, 2 of Pentacles and 2 of Wands and Page of Cups. ओके, आपने ना माइंड में कंफ्यूजन बना ली है, डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप उस चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, इसलिए आपको बोला है कि आप अपना 100% दो, अपनी कंफ्यूजन से बाहर आओ। जो भी दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हो, स्पेशली अगर आपका कुछ इस टाइम पर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, समझौते चल रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल आपके एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, कुछ आपके वर्क प्लेस पर एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो भी ये समझौते आप कर रहे हो, चाहे अपनी फैमिली में चाहे अपने वर्क प्लेस पे, कंफ्यूजन से बाहर आओ। गिव योर 100%। अपने काम में भी 100% दो, अपनी फैमिली में भी 100% दो। फिर वो जो समझौता होता है वो आपकी फेवर में होता है या नहीं होता, उस चीज़ को आप सरेंडर करो। ट्रस्ट डिवाइन। ये समझौता मुझे डाइवोर्स वाइब्स क्यों दे रहा है बार बार, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। अगर आप लोगों का डाइवोर्स हो रहा है ना, तो एक तो आपको ये चीज़ को बिलीव करना है कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर हाईएस्ट गुड। आपको अपने डाइवोर्स को भी एक्सेप्ट करना है एंड उसके साथ साथ यू नीड टू गिव योर 100%। फिर वो डाइवोर्स का फैसला आपके हक में आए, आपके अगेंस्ट में आए, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअली चीज़ें ठीक होती हुई नहीं दिख रही हैं। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू अ लॉट। व्हाट इज इट?
4 ऑफ कप्स, आपको डर लग रहा है अपने पार्टनर से, बार बार डाइवोर्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। यस, जिन लोगों का डिवोर्स हो रहा है ना, आपकी हायर सेल्फ आपसे बोल रही है कि पहली चीज़ तो ये जो हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है, यू नीड टू ट्रस्ट इट। दूसरी चीज़, आपको 100% देना है। और ये जो आपके फियर्स है ना कि पता नहीं मेरे वाइफ या हस्बैंड जो हैं इस बार मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं, वो कोर्ट केस में कुछ पंगा ना डाल दें, मेरे अगेंस्ट कुछ बात ना कर दे, ये जो भी आपके फियर्स हैं ना कि पता नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव कर लें, प्लीज़ म्यूचुअली आराम से समझौता कर लें, प्लीज़ आराम से डाइवोर्स हो जाए, चीज़ें और कॉम्प्लिकेट ना हों, प्लीज़ कुछ जज के सामने उल्टा सीधा ना बोल दें, ये जो भी आपकी चीज़ें हैं यू नीड टू रिलीज़। ये सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। बी लिटिल पॉजिटिव, यहाँ पर बी पॉजिटिव का भी कार्ड आया था कि हर नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव ढूंढने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। और जो लोग डाइवोर्स के प्रोसीजर को गो थ्रू करें, आपको प्योरिटी चाहिए, चाहे आपके वाइफ या हस्बैंड आपके साथ अच्छा करें, कोर्ट रूम में बुरा करें, आपके साथ जैसे मर्जी ट्रीट करें, इट इज़ हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। आपको सिर्फ अपने हस्बैंड या वाइफ को जो है लव एंड लाइट सेंड करना है, उनका कर्मा उन पे छोड़ दो। बिलीव रखो कि जो डिवाइन विल से हो रहा है आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। यस, स्पेशली आज ये रीडिंग उनके लिए है जो सेपरेशन फेज से होकर गुजर रहे हैं, जिनकी लाइफ से कुछ कार्मिक पार्टीज जो हैं वो रिलीज़ हो रही हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, सेपरेशंस हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं। उनके लिए ये स्पेशली है कि आप अपना 100% दो, प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, अबंडेंस की एनर्जीज में आओ। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। You need just to believe in divine. Yeah. So that were the messages from your higher self. आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।